बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, यहां पर दो बड़ी अपडेट्स हैं जिसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहली अपडेट ये है कि अबू धाबी में होने वाले धमाकों से मुताल्लिक जो है वो नई अपडेट्स आई हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे और जिसमें बताएंगे कि जो हूसियों के ऊपर इल्जामात आयद किए गए थे उसमें कितनी हकीकत है और वो क्या करने जा रहे हैं और इस वक्त जो लड़ाई की जो शिद्दत है वो किस हद तक जा चुकी है। यमन में फैसलाकुन कार्रवाइयों के ऊपर जो जोर दिया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि ईरानी असला जो पकड़ा गया है और अभी इस वक्त भी जो तरसील जारी है उसके हवाले से भी बड़ी अहम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि ईरान में होने वाले धमाकों की हकीकत क्या है। कहा यह गया कि ईरान में जो है वो मुतादिद मुकामात के ऊपर शदीद तरीन धमाकों की आवाज सुनाई दी गई मगर कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। आखिर इसकी हकीकत क्या है, ये धमाके किस चीज के थे, क्या वाकई दोबारा पावर प्लांट को जो है तहस नहस करने की तैयारी की गई है। क्योंकि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नेतन्स पावर प्लांट के ऊपर जो हमले के हवाले से बातचीत की गई थी और कहा गया था कि ये सुप्रीम लीडर की चाल है जिन्होंने अपना नेतन्स पावर प्लांट को जो है वो उड़ाया और उसी के नीचे जेर जमीन काफी गहराई की हद में एक और पावर प्लांट का इजरा बना दिया गया था और वहां पर जौहरी हथियार जो है बनाए जा रहे हैं। यूरेनियम इनरिचमेंट का काम किया जा रहा है क्योंकि दुनिया को ये दिखाना था कि नेतन्स पावर प्लांट जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गया है, टूट गया है या ब्रेक हो गया है जहां पर यूरेनियम इनरिचमेंट का काम नहीं किया जाता था। ये ऐसे वक्त में काम आया है जब बाइडन की इंतजामिया के एक अहम रुकन ब्लिंकन ने बयान जारी किया और दूसरी जानिब वियना टॉक्स हो रही हैं जिसमें बड़ी खासी मुस्बत पेशरफ्त सामने आ रही है। बड़ी कहानी उलझी हुई है मगर आपको हम बताते जाएंगे लम्हा बलम्हा, गाहे बगाहे इन चीजों के बारे में बताते रहे भी हैं और आगे भी बताएंगे और इस वक्त भी आपको बड़ी कॉन्स्पायरेसी के बारे में बताएंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जो नए आने वाले नाज़रीन हैं उनसे इल्तमास है कि अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सबसे पहले आपको बताते चलें कि इतवार की सुबह जो मगरबी ईरान के कई शहरों में जोरदार धमाके सुनाए दिए गए थे जिनके बारे में कहा गया कि इसकी नौयत का इल्म नहीं हो रहा। जानी नुकसान के हवाले से हॉस्पिटल से रिपोर्ट्स नहीं आ रही, एम्बुलेंसेस की आवाजें नहीं आ रही और किन इलाकों में जो है ये काम किया गया मैं आपको बताता चलूं कि न्यूज चैनल्स जो तवातुर से इस वक्त जो है वो ईरान को कवर कर रहे हैं, यमन को कवर कर रहे हैं और साथ साथ इराक को कवर कर रहे हैं। उनके मुताबिक ईरान में जो है वो मुतादिद मुकामात के ऊपर धमाके सुनाई दिए गए। संदज है, धकलान है, कामयारान है, हमदान है और करमशाह है, जवानोर्त है और दीगर शहरों में ये धमाके हुए। और जब इनके बारे में ईरान की तरफ से जो देखा गया तो बयान सामने आया कि ये डिफेंस मिसाइल टेस्टिंग थी। तमाम उन मुकामात के ऊपर टेस्ट किया जा रहा था जहां के टारगेट्स को लॉक किया गया था इसराइल की तरफ से। ये इंटरनल मालूमात जो उनको मिली थी उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा हुआ है और उन्होंने एक मश्क की है और ये मश्क जो है वो इसलिए की गई है कि इसराइल और अमेरिका की फिजाई मशकें चल रही हैं और जिसके बारे में आपको लास्ट दिसंबर में हमने आपको बताया था कि जनवरी में होने वाली मशकों का जो रुख है वो शायद मोड़ा जा सकता है और वो ईरान पे किसी भी हमले के ऊपर जा सकती हैं चीजें और उसके लिए ये कतर बेस का एयर बेस का भी हिसाब किताब कर सकते हैं। मगर कतर में जो है वो ईरान के खिलाफ किसी भी तौर पर अपने बेसिस को इस्तेमाल होने से मना कर दिया गया है जिसके बाद से जो है वो ये खदशा तो खत्म हो चुका है मगर फिर भी ईरान ने अपनी सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए ये काम किया और अपने मुतादिद शहरों में अपने डिफेंस के निज़ाम को टेस्ट किया और इस टेस्ट करने के चक्कर में जो अनएक्सपेक्टेड एक्सप्लोजन्स की जो आवाजें आई हैं वो उन्होंने शहरियों को तो डरा दिया मगर उसके साथ साथ पूरी दुनिया को इस चीज पे लगा दिया कि कहीं फिर जौहरी असासों के ऊपर हमला तो नहीं हो गया, कहीं फिर पावर प्लांट्स के ऊपर जो है वो हमला तो नहीं हो गया। इसराइल के स्लीपर सेल्स जो इस वक्त हैं जो सुप्रीम लीडर के खिलाफ लोग हैं उनको इस्तेमाल तो नहीं कर लिया गया। जो बादशाह ईरान के सपोर्टर रहे हैं, जो ईरान के उस वक्त के साथी हैं जब ईरान जो है वो बदअखलाकी कह लें या बेहयाई के दौर में उरूज पर था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब वहां पे इनकलाब आया। इनकलाब के हामी तो बहुत लोग थे मगर उसके मुखालिफ भी बहुत सारे लोग थे, उसके खिलाफ काम करने वाले भी बहुत लोग हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है, जिनको पैसों से खरीदा जाता है, जिनको
वसाइल दिए जाते हैं ताकि मसाइल बढ़ाए जा सकें, और बेचारे कुछ सादा लो अफराद उन लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं जो चाहते हैं कि इन बारीक कामों का काम ख़त्म किया जा सके। और मुतादिद ऐसे वाक़यात भी हमें मिले हैं जिसमें ये भी तासुर ये भी मिला है कि ईरान के अपने कुछ जो शहरी हैं वो इसमें इन्वॉल्व हुए और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हुए, और फंडिंग तक उनको हुई है। और उस फंडिंग का हासिल वसूल क्या हुआ, क्योंकि जब ये उगता खुला तो उसके बाद उनकी फैमिलीज तक जो हैं वो शर्मिंदा और रुस्वा हुई, और फिर आवाम से खुद जूते भी खाए, जिसकी वाज़ेह मिसाल जो है वो रज़ा करीमी की है, जो लास्ट ईयर जिन्होंने पूरा एक मार्का तख्लीक किया, और उसके बाद जब ये पता चला, बाकायदा इन्वेस्टिगेट हुआ, तो फिर उसके बाद तो वो फैमिली समेत फरार हैं। और अब तक की इब्तदाई मालूमात ये हैं कि 16 अफराद जो हैं वो उस कारनामे में शामिल थे, और जो अब बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे मुल्कों में रोपोश हो चुके हैं। ये है सबकी बड़ी अपडेट। मगर आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ पर जो बड़ी हैं कि हुदैदा बंदरगाह ईरानी असला पहुँचने का सिलसिला जारी है। सरबरा अरब इत्तेहाद ने बाकायदा तौर पर कहा है कि यमन का जो है मामला है वो किसी भी तौर पर पार लगने के करीब नहीं आ रहा। दोनों में मुज़ाकरात के बजाय शिद्दत होती जा रही है। इस वक्त जो है सऊदी कोलिजन फोर्सेस जो हैं वो एक फैसला कुन कार्रवाई के ऊपर जा रही हैं। और जब यूएई का मामला हुआ है, अबू धाबी में जो ड्रोन्स की मिलने की बात थी, इब्तदाई मालूमात में ये था कि वो सिर्फ ड्रोन्स एक हद तक जो कहा जा रहा था कि ये यमन के हूसियों के, मगर अब इस वक्त बावसूख ज़राए से तस्दीक कर दी गई है उनकी, और उन्होंने कहा है कि ये हूसियों की कार्रवाई है। और हूसियों की इस कार्रवाई के बाद यूएई की सिक्योरिटी का पोल खुल गया है कि उनके पास उनका डिफेंस निज़ाम किस हद तक चलता आ रहा है। S-400 की इंस्टॉलेशन के बारे में बहुत सारी मालूमात मिली, मगर उसमें कोई हासिल वसूल नहीं हुआ। इसराइल की फौजी छावनी के हवाले से बहुत सी मालूमात मिली, मगर इस हमले के बाद से वो भी चीज़ दम तोड़ती नज़र आ रही है। और दूसरी जानिब ये भी सोचने पे मजबूर कर रही है कि इस वाक़े को लेके शायद इसराइल को बाकायदा तौर पर एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर डिप्लॉयमेंट की इजाज़त भी मिल जाए, और जो फौजी छावनी के क़याम की बातचीत की जा रही है वो न्यूज़ मंजर आम पर आ जाए। आपके सोचने के लिए सिर्फ ये बात है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये कॉन्स्पायरेसीज ही जो हैं वो आगे काम करती हैं, और कहीं पे भी कोई पॉइंट मिलता है तो वो काम आगे बनता है, और जिसकी वजह से काम ख़राब भी होता है उन मुल्कों का जो चाहते हैं कि वो हमसे रहें और अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करें। ऑयल के हवाले से आपको बताता चलूं कि इस वक्त ऑयल $84 फी बैरल तक तजावुज़ कर गया है, और देखना ये है कि इस वियना डील के बाद कहानी किस सिमत में जाती है और ईरान को कितना बेनिफिट मिलता है इन टर्म्स ऑफ ऑयल की एक्सपोर्ट के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपको छोटी मोटी अपडेट्स जो हैं ये आपका जहन जो है वो क्लियर कर सकी होंगी, और जो न्यूज़ चल रही हैं उसके बारे में हकीकत पे आपको चीज़ें पता चली होंगी। कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।